जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आज हम लोग देखने वाले हैं कानून में, संविधानों में खतरनाक बदलाव के बारे में। संविधान संशोधन 21 से लेकर के 30 तक। इससे पहले हम लोगों का 3 क्लास चल चुका है, जिसमें एक में हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन देखा है और एक में हम लोगों ने संविधान संशोधन 1 से लेकर के पूरा 10 तक, और फिर तीसरे वीडियो में हम लोगों ने 11 से लेकर के 20 तक का संविधान संशोधन देखा है। अगर आप लोगों ने उस क्लास को अब तक नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर उस क्लास को देखिए। समस्त प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आप लोगों का पूछा जाने वाला प्रश्न है। लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस क्लास को आप लोग लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से अनुसूची में ज़बरदस्त खेल हुआ, राजाओं का एंड कैसे हुआ, संपत्ति पर हमला किस संशोधन के द्वारा किया गया, ये सारी चीज़ें जानकारी लेते हैं पहले, अर्थात 21वें संशोधन से। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया मित्रों? तो 1967 में आया। और विषय इसका क्या था? तो सिंधी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इससे पहले सिंधी भाषा को संवैधानिक दर्जा नहीं था। पृष्ठभूमि अगर देखें तो विभाजन के बाद बड़ी संख्या में सिंधी भाषी भारत में आए थे। जो सिंध क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, सिंध नदी के आसपास सिंधी बोलने वाले लोग थे, बहुत बड़ी संख्या में भारत में आए थे, लेकिन उनकी भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं थी। तो सरकार ने क्या किया कि संशोधन से पहले अगर देखें तो जो 8वीं अनुसूची है, जिसमें समस्त संवैधानिक भाषाएं हैं, उसमें 14 भाषा थी और सिंधी भाषा सूची में नहीं थी। लेकिन 15वें भाषा के रूप में 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। 14 भाषा थी तो 15वें भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया मित्रों? तो सिंधी भाषा को। प्रभाव क्या हुआ कि सिंधी को शैक्षणिक, प्रशासनिक व प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे मान्यता मिल गई और भाषाई समानता को क्या हुआ मित्रों? बढ़ावा मिला। साथ ही साथ अगर आपसे कोई पूछे कि सिंधी भाषा कौन से संशोधन से आई, तो 21वीं संशोधन से, और भाषा संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है मित्रों। अब हम लोग चलते हैं 22वें संविधान संशोधन की तरफ। और 22वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 1969 में आया। कब आया मित्रों? 1969 में, 1969। विषय क्या था? असम से मेघालय का निर्माण किया गया। मतलब असम एक राज्य था और उससे अलग किया गया मेघालय को। असम के जो पहाड़ी क्षेत्रों की जनजातियां थीं वो अलग प्रशासन चाहती थी। कारण क्या था कि जो पहाड़ी क्षेत्र थे असम में, उसमें जो अलग प्रशासन चाहती थी जनजातियां लोग। तो संशोधन से पहले क्या था कि मेघालय असम का हिस्सा था और विशेष स्वायत्तता इसमें सीमित थी। लेकिन संशोधन के बाद में क्या हुआ मित्रों? संशोधन के बाद में मेघालय को अलग राज्य बनाने का संवैधानिक मार्ग प्रशस्त हो गया और नए अनुच्छेदों के माध्यम से पूर्वोत्तर में विशेष संरचना बनाई गई। प्रभाव ये हुआ कि पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य थे उन सबका क्रमिक पुनर्गठन हुआ। मतलब क्रम से एक एक करके सबका पुनर्गठन किया गया और जनजातीय अस्मिता, जो जनजातीय अस्तित्व है, उसकी सुरक्षा भी की गई। चलिए देखते हैं 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969। इसमें क्या है मित्रों? तो SC/ST की आरक्षण की जो समय सीमा थी, इसको बढ़ाया गया था। संशोधन से पहले क्या था? देखिए, एक संशोधन में और बढ़ाया गया था जो कि 1960 में समाप्त होने वाला था। SC/ST का जो राजनीतिक आरक्षण था 1960 में समाप्त होने वाला था। लेकिन संशोधन के बाद में क्या हुआ कि लोकसभा व विधानसभाओं में आरक्षण को 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था। और इसका प्रभाव ये हुआ कि सामाजिक न्याय की जो निरंतरता थी वो बनी रही और बार बार समय सीमा बढ़ाने की संवैधानिक परंपरा भी बनी रही। अगर देखें तो आरक्षण कभी समाप्त हुआ ही नहीं। आरक्षण शुरुआत में जो लगा था वो कभी समाप्त ही नहीं हुआ, केवल इसका समय बढ़ा दिया गया है मित्रों। इसका ये एग्ज़ाम ट्रैप कह सकते हैं। 24वां संविधान संशोधन और 24वां संशोधन अधिनियम आया मित्रों 1971 में, यानी कि 1971 में। विषय क्या है इसका? तो संसद की संविधान संशोधन शक्ति, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है ये 24वां? इसको ध्यान रखिए। संविधान का संशोधन कहाँ से होता है मित्रों? तो अनुच्छेद 368 के तहत होता है।
इसका पृष्ठभूमि क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में ये संदेह था कि संसद मौलिक अधिकार नहीं बदल सकती है, मतलब जो भी इससे पहले मौलिक अधिकार थे उसको बदला नहीं जा सकता था। अर्थात संशोधन से पहले देखें तो अनुच्छेद 13 के कारण कोई भी परिवर्तन मौलिक अधिकारों में संदिग्ध माना जाता था। लेकिन जब संशोधन के बाद हुआ तो संसद को क्या हुआ कि संसद को स्पष्ट अधिकार मिल गया कि मौलिक अधिकारों में भी संसद संशोधन कर सकती है और राष्ट्रपति के लिए संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर अनिवार्य हो गया। अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन हो रहा है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर जब तक हस्ताक्षर उसको करना अनिवार्यता कर दी गई। प्रभाव क्या हुआ कि संसद की जो शक्ति थी उसको और अधिक मजबूती मिल गई और आगे चलकर जो केशवानंद भारती केस की पृष्ठभूमि आई वो इसी से आया था। एग्ज़ाम के दृष्टि से देखें तो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये कौन से संविधान संशोधन से आया मित्रों? तो 24वें संशोधन से आया था। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 1971 में भी ये भी आया। और विषय क्या हुआ? देखिए, अभी तक संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकारों में कहीं ना कहीं आता था, तो संपत्ति के अधिकार को और अधिक कमज़ोर करना था, क्योंकि संपत्ति के अधिकार के कारण बार बार चुनौती दी जा रही थी और सरकार विकास कार्यों में उसके बाधा उत्पन्न हो रही थी। संशोधन से पहले क्या था कि संपत्ति अधिग्रहण पर उचित मुआवजा अनिवार्य था, लेकिन संशोधन के बाद क्या करा गया कि मुआवजा शब्द को हटा करके वहाँ पर राशि जोड़ा गया। मुआवजा जो था, मुआवजे के रूप में मान लो कोई ज़मीन के बदले ज़मीन मांग रहा है तो सरकार कहाँ से देती, तो इसलिए वहाँ पर धनराशि को जोड़ा गया और अनुच्छेद 39B और C को प्राथमिकता दे दी गई। इसका प्रभाव क्या हुआ कि जो समाजवादी नीतियाँ थीं उनको बल मिला और न्यायपालिका की समीक्षा की शक्ति जो थी, न्यायिक समीक्षा की शक्ति थी, वो सीमित हो गई। यानी 25वां संविधान संशोधन कह सकते हैं कि डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर वरीयता देने लगा। इसके बाद में मित्रों 26वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी 1971 में ही आया। एक बार अब तक अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। विषय क्या है मित्रों? प्रीवी पर्स और राजा की मान्यता समाप्त कर दी गई। मतलब जो राजा महाराजा थे उनकी मान्यता को समाप्त करके सबको संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत लाया गया। संशोधन से पहले क्या था कि पूर्व रियासतों के जो शासक थे, शासकों को यानी प्रीवी पर्स जो थे या विशेष राज्य का विशेष दर्जा था, ये सब उनको था। लेकिन संशोधन के बाद में क्या हुआ कि सभी राजाओं की संवैधानिक मान्यता समाप्त कर दी गई और समान नागरिक की अवधारणा को लाया गया। इससे प्रभाव क्या हुआ? इससे प्रभाव ये हुआ कि लोकतंत्र में समानता आ गई और राजतंत्र का पूरी तरीके से अंत हो गया, राजाओं का अंत हो गया। कब मित्रों? तो 1971 में 26वें संविधान संशोधन अधिनियम से। इसके बाद में हम लोग देखेंगे 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 27वां क्या कह रहा है मित्रों? विषय इसमें था कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व था इसको बढ़ाया गया। अर्थात संशोधन से पहले कुछ यूटीज़ का लोकसभा में, अर्थात यूनियन टेरिटरीज जो थी, इनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व स्पष्ट नहीं था, अर्थात लोकसभा में इनके लिए कोई विकल्प ही नहीं था। लेकिन संशोधन के बाद में क्या किया गया कि दिल्ली और पुडुचेरी जैसे यूनियन टेरिटरीज को लोकसभा में सीटें प्रदान की गईं और इस प्रकार से प्रभाव ये हुआ कि संघीय लोकतंत्र भी मजबूत होने लगा। अब देखते हैं 28वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1972 में आया, 1972 में आया। इसमें विषय ये था कि जो औद्योगिक विवाद थे उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए। भाई औद्योगिक विवाद बहुत हो रहे थे और उस पर नियंत्रण संभव नहीं था, तो इसलिए संशोधन से पहले क्या था कि औद्योगिक विवादों पर न्यायालयों का व्यापक हस्तक्षेप होता था। लेकिन संशोधन के बाद क्या हुआ कि जो औद्योगिक ट्रिब्यूनल के निर्णय को अधिक शक्ति दी गई, मतलब एक औद्योगिक ट्रिब्यूनल, एक विभाग अलग स्थापित हुआ और उसके निर्णय को अधिक शक्ति दी गई और न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित कर दिया गया। इसके बाद में मित्रों देखते हैं 29वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए बहुत ही कतई जहर क्लास है। एक से लेकर के अब तक जितना भी संशोधन हुआ है सभी संशोधनों को आपको पढ़ाएंगे, सभी संशोधनों को आपके बीच में चर्चा करेंगे। आप लोग पूरा एक तरफ से नोट्स बना सकते हैं समस्त क्लासेस को देख करके, और यकीन मानिए किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो आप याद करेंगे कि हमने टारगेट विद जितेंद्रा से पढ़ा है।
मित्रों इसमें 29वां जो था, इसमें 9वीं अनुसूची जो कि बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची थी, इसको पुनः थोड़ा सा बल दिया गया। संशोधन से पहले ये था कि केरल भूमि सुधार कानूनों पर न्यायिक चुनौती हो सकती थी, लेकिन संशोधन के बाद में क्या हुआ कि इन कानूनों को भी 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया और 9वीं अनुसूची को पहले ही न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और न्यायिक समीक्षा से उसको बाहर किया गया था। और क्या हुआ मित्रों, इसको मौलिक अधिकारों से सुरक्षा दी गई। अब प्रभाव इसका क्या हुआ? प्रभाव ये हुआ कि भूमि सुधार कानून सुरक्षित हुए और एग्जाम से संबंधित देखें तो 29वां संशोधन जो था ये 9वीं अनुसूची से संबंधित था और केरल के भूमि सुधार कानूनों को इसमें डाला गया था। 30वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1972 में ही आया, इसमें क्या था विषय कि अपीलों का जो अधिकार था, अपील का अधिकार सीमित कर दिया गया। संशोधन से पहले क्या था कि भूमि अधिग्रहण मामलों में उच्चतम न्यायालय तक अपील की जा सकती थी, लेकिन संशोधन के बाद में क्या किया गया कि अपील की जो सीमा तय हुई और इसका प्रभाव ये हुआ कि न्यायालयों में मुकदमों की संख्या में कमी आई। नहीं तो मुकदमे बढ़ते ही जा रहे थे और बहुत समस्या होती जा रही थी। इस प्रकार से क्या हुआ मित्रों कि प्रशासनिक प्रगति होने लगी। अब देखते हैं हाई लेवल एग्जाम समरी में अगर देखें तो जो 24वां, 25वां और 29वां संशोधन था ये सबसे अधिक पूछा जाता है। मतलब 24वां, 25वां और 29वां संशोधन सबसे अधिक पूछा जाता है। 26वें में प्रीवी पर्स यानी राजतंत्र को पूरी तरीके से समाप्त किया गया। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और मित्रों क्या हुआ, 23वें संविधान संशोधन में SC/ST के आरक्षण का विस्तार हुआ। ऐसे समस्त क्लासेस को पाने के लिए, समस्त जानकारी को पाने के लिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इस क्लास को आप लोग लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर करते रहिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिए, अपने विचार ज़रूर देते रहिए, जो कि इस चैनल के लिए, हमारे लिए और आप सब के लिए बेहतर कंटेंट प्रदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।